बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। भारत की पाकिस्तान पर हमले की जाली पॉलिसी बेनकाब हो चुकी है। चीन ने अपनी कमर कस ली है। इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीन के रहनुमाओं ने दुनिया को एक अहम पैगाम पहुंचा दिया है। माहिरीन के मुताबिक अगले 72 घंटे बहुत ही अहम हो सकते हैं। एक अहम खबरसार एजेंसी ने मोदी के मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। यूरोपीय यूनियन समेत बहुत से दीगर ममालिक ने भी भारत पर सख्त पाबंदियों का मुतालबा कर दिया है। अब सवाल ये है कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल क्या कहती है। अगर पाक भारत जंग होती है तो इसके क्या असरात होंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत के अंदर किसान तारीख ने एक खलफशार पैदा कर रखा है और ये तारीख खालिस्तान की आज़ादी की तारीख में मुंतकिल हो चुकी है। तो भारत अपने अंदरूनी खलफशार का रुख बदलने के लिए सरहदों पर छेड़छाड़ करने की कोशिश में है ताकि दुनिया की तवज्जो इससे हटाई जा सके। इसलिए भारत चीन और पाकिस्तान को मुसलसल जंग की धमकियां दे रहा है। भारत के चीफ बिपिन रावत ने एक अहम ऐलान किया है कि भारतीय फौज पाकिस्तान की किसी भी जहारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। हम लद्दाख में भी चीन के मंसूबों का भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारी मुल्क की सलामती पर कोई भी हाथ डालेगा हम उनके हाथ तोड़ देंगे। और ये भी कहा कि हमारी इतलात के मुताबिक सरहदों पर कशीदगी बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका की मौसमी सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि चीन कोई जारहाना हरकत जरूर करेगा। अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां हर इस कोशिश को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। इन्होंने अपने पैगाम में कौम से कहा कि सरहद पर कोई भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त अगरचे सरहदों पर तशवीशनाक हद तक कशीदगी में इजाफा हो चुका है, लेकिन भारतीय फौज के जवान इसका बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन इस बयान को खतरे से मरतूब कर रहे हैं और एक ऐसी जंग की तरफ इशारा दे रहे हैं जो किसी भी वक्त छिड़ सकती है। गुज़िश्ता दिनों की इतलात के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत पाकिस्तान पर फॉल्स फाइलिंग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। भारत की इस फॉल्स फाइलिंग ऑपरेशन की खबर लीक होने के बाद एक और खबर भी सुनी जा रही है कि भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जैली ऑपरेशन करने का इरादा जाहिर कर दिया है, जिसके मुताबिक कश्मीर में नौजवानों को जहरी मुकाबले में शहीद किया जाएगा और कश्मीर के जिला कश्तौरी के इलाका में RSS की जानिब से पहले ही मौजूद असले का इल्जाम नौजवानों पर लगा दिया गया है और ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया जाएगा कि ये असला पाकिस्तान ने इनको फराहम किया है। ये झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने रखा जाएगा। कश्मीर के पहले ही 3 नौजवान गुलाम हुसैन, इकबाल लोन और बशीर पहले ही भारतीय पुलिस की हिरासत में हैं। अब नए मंसूबे के मुताबिक इन तीनों को मुजरिम साबित करके नाजायज असले के जुर्म में कत्ल कर दिया जाएगा। अगर भारत ने ये काम कर दिखाया तो लाजिमी अमर है कि आगे चलकर हालात मजीद खराब हो जाएंगे। इसे बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। इस वक्त भारत की अक्सियत ये है, इसे अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शदीद सामना है, जिसकी वजह से ये दुनिया की और अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। भारत का ये मंसूबा आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी भारत को वार्निंग दे दी है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और दिफाई तर्जमान ने भी दुनिया की तवज्जो भारत के इस मंसूबे की तरफ दिलाई है और साथ ही पाक फौज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। किसान तरीक जो कि खालिस्तान तारीख की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, भारत इससे नजर हटाने के लिए एक ऐसी पॉलिसी पर अमल पैरा है जो किसी भी वक्त भारत को बहाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लेने पर मजबूर कर सकती है। 2019 में भी भारत ने ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। 27 फरवरी 2019 को भी भारत ने एक नाकाम ऑपरेशन में अपने 2 तैयारे तबाह करवा लिए थे। इनका एक पायलट भी पाकिस्तान फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बार भी भारत की किसी भी कोशिश को साबका दौर की तरह तबाह बर्बाद करके रख दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और चीन ने बिपिन रावत के इस रवैये को लेकर इसे जंग का अलार्म करार दे दिया है। इस वजह से दोनों ममालिक का एक दिफाई हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें दोनों ममालिक की अफवाज के अफसरान ने आपस में मुलाकात करके जंगी हिकमत अमली का इजहार ख्याल किया है और भारत के खिलाफ हमले की सूरत में मनसूबा बंदी कर ली है, जबकि पाक फजाइया को भी हर तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुश्मन के अज़ाम खतरनाक हैं। एक तहकीकाती अदारे ने भारत के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। ये यूरोपियन यूनियन का डिसइंफो लैब अदारा है जो कि इन एजेंसियों के बारे में इतलात फराहम करता है जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। इस अदारे ने एक तफसीली रिपोर्ट में भारत के एक जदीद नेटवर्क के बारे में इंकशाफ किया है जो 15 साल से जैली खबरें फैलाने के लिए सरगर्म है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के इस जैली इदारे का सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर वो मुल्क भारत के इस अदारे का निशाना बनता है जिसके साथ भारत के इख्तलाफात होते हैं।
इस भारतीय नेटवर्क के 2 बुनियादी मकासद हैं, जिनमें पहले नंबर पर ये कि भारत के खिलाफ तमाम मुखालिफ ममालिक के खिलाफ ऐसी खबरें नशर की जाएं जिनसे उनका इमेज दुनिया के सामने जीरो हो जाए, और दूसरा मकसद ये है कि भारत के मनफी इक़दामात को दुनिया से पोशीदा रखा जाए ताकि दुनिया भारत के बयानिक चेहरे से ओझल रहे। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि भारत अपने बहुत से मकासद हासिल करने के लिए NGOs और दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहा है जो किसी भी मुल्क के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने में माहिर हैं। इन सब तंजीमों का एक ही मकसद है कि भारत के पसंदीदा ममालिक को इनकी अच्छाइयाँ पेश की जाएं और भारत के मुखालिफ ममालिक को इनके सामने रिस्वा किया जाए। इस रिपोर्ट में यह भी हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया कि भारत की सबसे बड़ी खबरसां एजेंसी ENIV इस एजेंसी का अहम रुकन है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये एजेंसी भी पाकिस्तान के मुखालिफ खबरें बनाने में अपनी मिसाल नहीं रखती और ऐसी गुमराहकुन खबरें तसलसल के साथ पेश की जाती हैं जिनका ना तो कोई सर होता है ना ही कोई पैर। इन गुमराह खबरों को आलमी मीडिया तक पहुंचाकर इन ममालिक को बदनाम किया जाता है। पाकिस्तान ने इन सारी रिपोर्ट को आलमी दुनिया तक पहुंचाया है, लेकिन दुनिया ने इस पर कोई तवज्जो न दी। अब आलमी तौर पर जारी इस रिपोर्ट पर तमाम आलमी ममालिक सख्त रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और मोदी सरकार को वार्निंग भी दे रहे हैं कि वो ऐसी घटिया हरकतों से बाज रहे। और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आइन मुमकिन है कि बड़ी ताकतें भारत पर पाबंदियां लगा दें। लेकिन नाज़रीन, मेरी जहां तक पर्सनल राय है कि कोई भी आलमी अदारा भारत पर पाबंदियां नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत का साथ आलमी अदारे खुद दे रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।